गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। नमस्कार सभी भाइयों को, बच्चों को। और हम पढ़ रहे हैं आज स्पर्श। स्पर्श भाग दो। स्पर्श में पढ़ेंगे आप निदा फाजली। अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। पाठ का नाम सुना होगा आपने, पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो दोबारा पढ़ लेते हैं, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, अर्थात आजकल जैसा समय है कि जिसे दुख है, पीड़ा है, कोई कष्ट है, तो उसमें दुख होने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। क्या यूँ कहे आज के हिसाब से तो कि आप कहाँ दूसरों के दुख में सुखी होने वाले हैं, या आप कहाँ दूसरों के दुख में सुखी होने जाना है, मतलब निकालती है। तो इस तरह पाठ का नाम है और इसके राइटर है निदा फाजली। निदा फाजली अच्छे शायर रहे हैं और अच्छी फिल्मों में इनके गीत लिखे हैं, काफ़ी गीत इनके हम सुनते रहते हैं। तो निदा फाजली वाले पढ़ते थोड़ा सा, जिनका जन्म निदा फाजली 1938 1938 के अंदर 12 अक्टूबर था जन्मदिन, और 1938 का साल था ये दिन। दिल्ली में जन्मे निदा फाजली का बचपन ग्वालियर में था। अर्थात ग्वालियर शहर है, वहाँ से काफी दूर है, मेरे एमपी के अंदर है। दिल्ली तो आप जानते हैं कहाँ पर है, तो ग्वालियर जानते हैं एमपी के अंदर है। तो इनका जो बचपन था वो ग्वालियर में बीता। निदा फाजली उर्दू की साठोत्तरी पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माना जाता है। साठोत्तरी, सन 60 के बाद का जो उर्दू का जो साहित्य है, चाहे वो शायरी हो, चाहे गद्य का लेखन हो, उनमें आपका नाम आता है और महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, समझ जाते हैं सन 60 के बाद के कवियों में। आम बोलचाल की भाषा में सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सके, अर्थात उर्दू भी लिखते हैं, वैसे उर्दू कठिन उर्दू नहीं लिखते हैं, बिल्कुल सीधी सिंपल सरल सी उर्दू। और उसी सीधी सरल उर्दू में ही आपने अपना आराम से, चाहे वो शायरी हो, चाहे गजलें हो, चाहे गीत हो, या जो गद्य का पाठ हो, वो लिखा है। तो आम आदमी की आसानी से भी शायरी को, इनके पाठों को समझ लेता है, भाषा को समझ लेता है, वो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं आती है। ऐसी कविता में इन्हें महारत हासिल है, अर्थात ऐसी कविता लिखना, ऐसे पाठ लिखना, ऐसी बातें लिखना, ऐसी गजल लिखना, ऐसे गीत लिखना, इसमें आपको महारत हासिल है। महारत के नाम से श्रेष्ठता। वही निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में शेर व शायरी दिलों बहुत कुछ को थोड़े में कह देने के मामले में अपने अकेले ही गद्य का, अर्थात जो गद्य के पाठ है उसमें बड़े बड़े पाठ लिखते हैं, छोटे छोटे बातें छोटे पाठ लिखते हैं, और छोटे छोटे पाठ होंगे, छोटी बातों में अंदर ही बहुत बड़ी बातें कह देते हैं। अर्थात कम शब्दों में, कम भाषा में, कम शब्दों में लिखा हुआ पाठ बहुत बड़े अपने जो बात है, मन को छू देने वाली बातें आप करते हैं। तो ऐसे अकेले ही ऐसे गद्यकार हैं तो लिखने में। निदा फाजली की लफ्जों का पुल, क्या नाम, किताब का नाम है लफ्जों का पुल। लफ्ज तो शब्द, शब्दों का पुल जानते हो आप, नामक कविता की पहली पुस्तक, ये सबसे पहली पुस्तक है जो उनकी गद्य की रचना है, लफ्जों का पुल। शायरी की किताब, दूसरी किताब है शायरी की, उसका नाम है खोया हुआ सा कुछ के लिए। खोया हुआ सा कुछ के लिए, इस किताब में 1999 अभी हमारी बात नहीं, 20 साल पहले की बात है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निदा फाजली की आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा दीवारों के पास से प्रकाशित हुई। अर्थात एक किताब है दीवारों के बीच और दूसरी किताब का नाम है दीवारों के पार। ये दो किताब ये है। और खोया हुआ सा कुछ के लिए 99 में इसको जो साहित्य का अकादमी का जो पुरस्कार है वो आपको प्राप्त हुआ, मिला। दो किताबें आपकी आ चुकी है, दीवारों के बीच और दीवारों के पार। फिल्म उद्योग से संबद्ध रहे निदा फाजली का निधन 8 फरवरी 2016 में हो गया, अर्थात अभी 4 साल पहले की बात चल रहा, पुरानी बात नहीं हुई। 2016 2020 चल रहा है, तो 16 के बाद 4 साल हो गए। 4 साल को ही आपको 16 फरवरी का दिन था, 8 फरवरी की तारीख थी, और आप लोग को गमन हो गया, अल्लाह ने अपने को प्यारा हो गया, चले गए। यहाँ तमाशा मेरे आगे,
यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अजर अर्थात यहाँ तमाशा मेरे आगे से ये दिया गया है। पाठ जो है थोड़ा है अपने जो किताब में, तो किताब का नाम है, ये बड़ी किताब है, जो लिखा हुआ है यहाँ तमाशा मेरे आगे, उस पर संकलित है उसका एक अंश। तो नाम है पाठ का अब कहाँ दूसरों के दिल में दुखी होने वाले, अर्थात नहीं है लेकिन कम है, बहुत कम है, वो 2-5% लोग हैं जो दूसरों के दुखों में दुखी होते हैं, बाकी तो सुखी बनाते हैं, बाकी तो खुशी होते हैं। तो पाठ में देख लेते हैं पाठ के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या बात बताई गई है, तो बात हम देखते हैं कि कुदरत ने धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाया, अर्थात तमाम इंसान भी है, पशु भी है, प्राणी भी है, कीड़े भी है, घोड़े भी है, तमाम प्रकार के जो जानवर है, तमाम प्रकार के जो प्राणी है, उनके लिए भगवान ने सृष्टि बनाई है। ऐसा नहीं है मनुष्य का ही अधिकार हो, मनुष्य के नाम से उसके लिए मनुष्य रहे, सभी प्राणियों को रहने का अधिकार है, सभी प्राणियों का अपने जो नाम से हक है, तो सबको दी, सबके लिए। लेकिन मनुष्य थोड़ा समझदार है, मनुष्य बुद्धिजीवी है, कुछ ज्यादा कब्जा कर दिया। जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया है, अर्थात परमात्मा ने इंसान को बनाया है, सभी प्राणियों को इंसान, तो क्या सभी प्राणियों को, जीव जंतुओं को इंसान ने ही जन्म दिया है, इंसान ने ही पैदा किया है। लेकिन हुआ यह है कि आदमी नाम की कुदरत की सबसे अजीब करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी जागृत बना दिया है। अब क्या नाम से इसमें जो समझदार है, बुद्धिजीवी है, जिसके पास बुद्धि है, मनुष्य है, और मनुष्य ने ही जो तमाम चीजें हैं सृष्टि में मिलती है, धरती है, समुद्र है, सागर है, पेड़ है, पौधे है, वन है, क्या नाम से, ये सभी पर अपनी धीरे धीरे कब्जा कर लिया है, क्या नाम से, इंसान ने। नतीजा ये हुआ कि अन्य जीवधारियों की या तो नस्लें खत्म हो गई, या फिर दूर हो गए, या खत्म हो गए, बहुत सी जानवर, बहुत सी चीजें आज दिखती नहीं है, तो चले गए, क्योंकि हर जगह इंसान है, हर जगह इंसान का जो कब्जा है, तो नस्लें खत्म हो गई। आजकल हम देखते हैं कौवे दिखते हैं, आजकल के गिद्ध भी दिखते हैं, बहुत से ऐसे पक्षी है, पशु है जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, और उन्हें अपना ठोर ठिकाना छोड़ कर कहीं और जाना पड़ा है। इसमें लिखा है आजकल देखेंगे कौवे जो आते हैं, कौवे भी दिखाई देते हैं, चीले होती है, गिद्ध होते हैं, वो बिल्कुल दिखाई नहीं देते, पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ दूर चले गए, या है भी है भी नहीं। बाघ बहुत कम रह गए हैं, शेर जो कम क्या नस्ल होती है बाघ, वो बहुत कम है, मिलते हैं। ऐसे अनेकों अनेक जानवर है जो या तो दूर चले गए हैं, या तो हमसे काफी दूर हो गए हैं, या नष्ट नष्ट हो गए। और फिर आज भी एक आश्रय की तलाश में हमारे वाले फिर रहे, या कहीं भी आज भी वो अपने आश्रय, अपने घोंसले, अपने रहने के लिए वो ढूंढ रहे हैं, जगह ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। तो ये हालत हो गई सृष्टि की, सृष्टि पर, संपूर्ण सृष्टि पर मनुष्य का कब्जा है पूरे विश्व के अंदर, और जानवरों का, अन्य प्राणियों का, क्या नाम से, हमको अपने जो किया है रहने का, वो बहुत कम मिलता है। तो इस तरह की बात है। इतना भर हुआ, इतना भर हुआ रहा होता तब भी गरीब होती है, लेकिन आदमी नाम के इस जीव की सब कुछ समेट लेने की भूख यही टूटी हुई। मतलब आज भी समुद्र के नीचे महान बना रहे हैं, समुद्र के क्या नाम से आसपास दीवारें हैं, पहाड़ों की कहाँ नजर निकलती है, वो जलजला आया था बरसात 2 साल पहले, उधर क्या नाम से जाते हैं उत्तराखंड के अंदर, कितना नुकसान हुआ उससे है। तो ये सारी चीजें जब हम बना रहे हैं, तो प्रकृति भी अपना रूप दिखाती है, कहीं सैलाब के रूप में, कहीं जलजले के रूप में, कहीं तूफान के रूप में, कहीं के नाम से वो आते हैं भूकंप के रूप में अपना वो करके, और सृष्टि को, जनसंख्या को नियंत्रित करती है, बराबर करती है, काबू में करती है। तो ये बात हो रही। अब वह अन्य प्राणी को एक खुद अपनी जात को ही दलित करने की जरा भी परहेज नहीं करता, अर्थात इंसान समर्पण हो गया है, कहता ये इधर मेरा है, एक आदमी के नाम से 4 भाई है, 4 भाई, बड़ा भाई कहेगा इतना मेरा है, छोटा भाई कहेगा इतना मेरा है, अब लड़ाइयाँ हो रही है, सब जगह के नाम से झगड़े हो रहे हैं। आलम यह है कि उसे न तो किसी के सुख दुख की चिंता है, अर्थात उसको न किसी की चिंता है, न सुख की चिंता है, न दुख की चिंता है, उसको तो केवल अपना अपना परिवार, जो अपना परिवार है, खास अपने पुत्र पत्नी, अपने बच्चे, वहां तक ही सीमित है। बच्चे आज तक देखते हैं माँ बाप, भाई बहन भी एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। बहुत जगह देखते हैं कि हम रोज अखबारों पढ़ते हैं, किताबों पढ़ते हैं कि बेटे ने क्या नाम से बाप को घर से निकाल दिया है,
भाई भाई ने मार दिया है क्या नाम से। तो आपस में इस तरह के जो हमारे रिश्ते हैं, इस तरह के जो ये है, उनमें काफी तनाव है, क्योंकि पॉपुलेशन काफी हो गई है, जनसंख्या काफी बढ़ गई है, और हर आदमी की इच्छा बढ़ गई है कि मेरा ये, मेरा वो, ये यहाँ मेरा, ये मकान मेरा, ये प्रॉपर्टी मेरी, ये संपत्ति मेरी, इस तरह का चल रहा है। न किसी को सहारा है सिर्फ जमीन में से, अर्थात मनुष्य बहुत कम लोग हैं, बहुत कम सोसाइटियां हैं जो क्या नाम से सोसाइटी काम कर रही है। बाकी इंसान तो बहुत कम लोगों को मदद करता है, बहुत कम लोगों को सहयोग करता है, इस तरह की मामला। उसको सहयोग दे दे सब उनकी तो अच्छा है, लेकिन कोई किसी को दे दे तो ये बड़ा मुश्किल है। यकीन में आता हो तो इस पाठ को पढ़ जाइए। इस पाठ को पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ों को जानने को मिलेगी। इंसान की महत्वाकांक्षा कितनी बढ़ गई है, इंसान ने अपना सब कुछ क्या किस प्रकार से काम कर लिया है, और अपने ही जात के और अपने जो जात के अलावा अपने जो प्राणी है, पशु है, पक्षी है, कुत्ता है, बिल्ली है, क्या नाम से कबूतर है, इनको किस तरह से बेहतरी कर रहा है इंसान, सारी बातें हमको पाठ को विस्तार से देखने को मिलेगी। और अपने आसपास लोग बहुत संभव है इसे पढ़ते हुए ऐसे बहुत लोग याद आएंगे जो कभी न कभी किसी किसी के प्रति वैसा ही बर्ताव करते हैं। पाठ को पढ़ेंगे हमको लगेगा कि फला आदमी ऐसा किया है, फला व्यक्ति के नाम से अपने पिताजी को निकाल दिया, अपने भाई को निकाल दिया है, अपना क्या नाम से कब्जा कर दिया है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं कि उदाहरण हमारे सामने, हम आसपास समाज में रहते हैं, और समाज में रहते हैं तो देखने को मिलता है कई चीजें, कई बातें, तो वो बातें हमारे सामने आएगी, ये फला व्यक्ति ने फला के साथ ऐसा किया है, निम्न व्यक्ति ने निम्न व्यक्ति के साथ ऐसा किया, अपने रिश्तेदार के साथ हुआ है, अपने कुटुंब के जन के साथ हुआ है, करते हैं लोग, सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, सबके अंदर स्वार्थ है, सबके अंदर महत्वाकांक्षा है, ये तो इस तरह का ये बात है, इस तरह का ये पाठ है। इस पाठ के अंदर बहुत सारी बातें पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है बेटा, तो पढ़ते हैं हम। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, अर्थात अब दूसरों के दुख में दुखी होने वाले बहुत कम लोग थे। अब क्या नाम से इस तरह के लोग नहीं रहे जो दूसरों को दुख हुआ, कोई पीड़ा हुई, कोई गम हुआ तो उसके बराबर का क्या नाम से दुख होना है। पहले गाँव में क्या नाम से कोई आदमी की मृत्यु जाती है, पूरा गाँव क्या नाम से रुका रहता था, पूरा गाँव उसको परिवार के प्रति अपनी संवेदना कर रहा था। अब आजकल का, आजकल तो इधर हमारा आदमी उधर जला के आए और भूल गए, तो मरने को भी मानते, अच्छा मर गया, क्या मर गया, चल गया, अच्छा अच्छा हाँ, देखो पता नहीं कैसा मर गया, चला गया, कैसे चला गया, इस प्रकार की बातें देखने को मिलती है। तो बड़े अच्छे पाठ है, बड़ी अच्छी चीजें हैं, बड़े अच्छे समाज की जो हमको ज्ञान की बातें इसमें मिलेगी, और वो समझने की बातें हैं, समझना चाहिए उन बातों को, ऐसा ऐसे समझना चाहिए कि स्वार्थ नहीं बनना चाहिए। स्वार्थ बनने से व्यक्ति को नुकसान होता है, अर्थात उसको ऐसा बनना चाहिए कि पहले वो दूसरा खाए उसके सामने आए है, वो बाद में खाए। व्यक्ति अपना पेट बाद में भरे, लेकिन पहले जो भूखा आ गया है, या कोई मेहमान आ गया है, या किसी को पीड़ा है वो आ गया है, ऐसे व्यक्ति को उसको करना चाहिए। ये इस बात का संदेश है। तो बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, बड़ा अच्छा शीर्षक दिया है, और शीर्षक का नाम है अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले हैं। अर्थात अब दूसरों के दुख में, गम में, पीड़ा में देख करके दुखी होने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, बहुत ही कम आपको ऐसे लोग देखेंगे जो क्या नाम से दूसरे के दुख को देख करके दुखी होते हैं। बाकी अधिकांश लोग तो सुखी मनाने वाले होते हैं। इसलिए ऐसा है, अच्छा पाठ है, बहुत बड़ा अच्छा ज्ञान देने वाला पाठ है। पढ़ते हैं बाइबिल के सोलोमन। बाइबिल आप जानते हैं ईसाई का ग्रंथ है, बाइबिल पवित्र ग्रंथ है, जिन्हें ईसा का जीवन के बारे में पूरा है, धर्म के बारे में। वहाँ एक सोलोमन नाम के, सोलोमन जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया, और कुरान में आए हैं वो, बाइबल में सोलोमन कहते हैं, कुरान में नाम सुलेमान कहते हैं, कहा गया है, जो ईसा से 10,025 होते हैं, 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह था, यानी आज से क्या नाम से 2000 चल रहा ना, तो 3000 साल पहले की बात है, 3000 सवा 3000 साल पहले की बात है, जो क्या नाम का नाम है सोलोमन, और उनके कुरान के अंदर सुलेमान कहा है। तो एक बड़े बादशाह थे, अच्छे बादशाह थे, दयालु बादशाह थे, लोगों में दया करते थे, अपने बारे में सोचते थे, दूसरों के बारे में सोचते थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के राजा नहीं थे, वो केवल के राजा थे, केवल मनुष्य के ऊपर नहीं थे, वह सभी प्राणियों के
उनके राजा थे। सारे प्राणी जो उनके राज्य में थे, उनके स्टेट में थे, निवास करते थे, उनका ध्यान अर्थात सबका बराबर का ध्यान रखते थे। सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हानि, अर्थात उनके राज्य में पलने वाले कीड़े मकोड़े, चींटी चीता से लेकर के जानवर बने, यानी कितने क्या नाम से वो प्राणी है, उन सब प्राणियों के वो राजा, मनुष्य के नहीं, मनुष्य के थे, लेकिन उनके अलावा उनका ध्यान सभी प्राणियों पर था, अर्थात सभी प्राणियों की रक्षा करना, सभी प्राणियों की हिफाजत करना, सभी प्राणियों का ध्यान रखना क्या नाम से सुलेमान का काम। वह इन सबकी भाषा भी जानता है। देखो आगे की बात है, भाषा तो आदमी इंसान की समझता है, जानवर भी समझता है, लेकिन उनके बारे में कहते हैं कि वो अन्य प्राणियों की भाषा भी जानते थे, समझते थे। एक दफा की बात है, समय की बात है कि सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। लश्कर जो सेना, अपना दल, उसके साथ जा रहे थे, कहीं निकल रहे थे वहां से। तो रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। चींटियां होती है, जान कैसे होती है, कहीं रहती है। तो उन्होंने जो घोड़े आ रहे, लाल आ रहा, सेना आ रही, तो उसकी आवाज सुनी, और आवाज सुन के एक दूसरे ने कहा, क्या कहा, डर के डरता है कि भाई लाल घोड़े निकलेंगे, मरेंगे, डर जाएंगे, कौन बचता है कौन मरता है, जिसके मरने लिखा वो मरेगा, जिसके बचना लिखा वो बचेगा, इस तरह की बातें करने लगी कि भाई लाल आ रहा है, भगो यहाँ से ना। एक दूसरे से कहा, क्या कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, अर्थात यहाँ से निकलो, और निकल करके जो बिल बना रखे हमने, बिल जो होते ना क्या नाम से चीजें हमारे अंदर रहती है, तो उन बिलों के अंदर चले जाओ ताकि सुरक्षित बचे। फौज आ रही है, राजा की फौज आ रही है, सेना आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए, अर्थात सुलेमान ने कहा ना कि वो सब प्राणियों की, सब इंसानों की भाषा समझते थे, और भाषा समझने के पश्चात समझ गए वो, उन्होंने कहा कि भाई जारो सेना आ रही है, फौज आ रही है, और क्या नाम से फौज से दब जाएंगे, मर जाएंगे, तो आप सब अपने अपने स्थान पर चलो, अपने घर में चलो, है। तो वो भाषा जानते थे, तो चीटियों ने बोला, क्या कहा चीटियों से कि घबराओ नहीं, क्या बोला, घबराओ, चिंता करने की बात नहीं है, तुमको डरने की बात नहीं है, और घबराने की जरूरत नहीं है। सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है, अर्थात सुलेमान जो राजा है वो इंसानों का राजा नहीं है, इंसानों की रक्षा नहीं करता है, इंसानों की हिफाजत नहीं करता, वो समस्त प्राणियों की रक्षा करता है, सबकी हिफाजत करता है, अर्थात तुम्हारी रक्षा करना, तुम्हारा हिफाजत करना, ये मेरा दायित्व, मेरा कर्तव्य है, इसलिए तुमको किसी प्रकार के डर की जरूरत नहीं है। मुझे भगवान ने जो भेजा है, यहाँ पर राजा बनाया है, राजा बना हूँ, तो मैं केवल इंसान को नहीं बना, समस्त प्राणियों का मैं राजा हूँ। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, अर्थात किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ कि मेरी जैसे किसी को मुसीबत आए, किसी को दुख आए, किसी को पीड़ा आए, किसी को खुशी मिले, सबके लिए मैं बराबर ध्यान रखता हूँ, और सबके ही बैठ करता हूँ, सबके लिए मोहब्बत, सबसे प्यार करता हूँ, इंसानों से प्यार नहीं करता, जानवरों से प्यार करता हूँ, चीतों से प्यार करता हूँ, कीड़े मकोड़ों से प्यार करता हूँ, पक्षियों से प्यार करता हूँ, पशुओं से प्यार करता हूँ, जितने भी प्राणी मेरे राज्य मेरे स्टेट में रह रहे हैं, उन सबको मोहब्बत है। चीटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की, अर्थात चीटियों ने भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान ऐसे राजा, जो उनका राजा है, जो हमारा ध्यान रखता है, हमारे क्या नाम से हिफाजत बात कहता है, ऐसे राजा भगवान सुरक्षित रहे, और ऐसा ही राजा हम शायद सृष्टि पर सब जगह बना रहे, और मंजिल की ओर बढ़ गए साझा करके, और क्या नाम से सुलेमान अपने रिश्ते पर आगे की ओर चल दिए, बढ़ दिए, वहाँ चीजों का दुआ लगे हैं, उनके मोहब्बत दिखाया, उन्होंने प्यार दिखाया वहां पर, तो चीटियों की दुआ लगे और आगे बढ़े। ये तो घटना थी सुलेमान की। अच्छा 16 में को कहा गया है कि ऐसा राजा हो गया है, तो वो राजा मतलब कहने का अर्थ ये है कि राजा इंसानों का राजा नहीं है, राजा जो भी जहाँ का होता है वो सभी प्राणियों का राजा होता है, सभी जानवर राजा होता है, सभी पक्षियों का राजा होता है, जितने भी कीड़े मकोड़े, जितने भी कैराम से प्राणी, जितने भी जो भी जीव जंतु है, वो जिसके राज्य में है वो सबका राजा है, सबका ख्याल रखता है। तो बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है यहाँ पर, अच्छी बात कही है कि ऐसे राजा हो, सब जगह तो कहना ही दिया है।
दूसरी घटना है, ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया। सिंधी जो भाषा है, सिंधियों की, सिंधी जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसके कवि है, महाकवि, बड़े कवि है, सिंधी भाषा के बोलने वाले, सिंधी भाषा में लिखने वाले। उनका नाम है शेख अयाज, जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। उस आत्मकथा में क्या लिखा उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से ना निकलो। एक दिन की बात है कि उनके पिताजी कुएं पर गए, स्नान करने गए और स्नान करके वापस लौटे, घर आ गए, आराम से लौटे, कुएं से ना धो करके घर लौटे। माँ ने भोजन परोस दिया, जैसे आए घर पर आया है तो माँ ने नीचे को बिछा करके और उनका भोजन को खाना परोस दिया। उन्होंने जैसे ही रोटी का कोर तोड़ा, जैसे रोटी का कोर, घास घास बोलते हैं, रोटी का एक टुकड़ा खाने के लिए डालने के लिए तोड़ा, उनकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी। देखा उनकी बाजू का क्या अंडे बगल हाथ जो है बाजू, तो वहां पर पड़ा, वहां एक काला चोटा रहता है, चीटा होता है छोटा, चींटी और चीटा है, चीटी छोटी होती है, छोटा बड़ा होता है, तो वो चीटा उनकी बाजू पर रेंग रहा था, चल रहा था, दिखाई दिया उनको। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हो गए। तुरंत देखा उन्होंने कि ये कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, ये लगता है मैं आ रहा था, वहां से ही मेरे बाजू चढ़ा है और वहां से मैं जैसे आया हूँ पैसा यहाँ पर आ गया। तो वो खड़े और दौड़ पड़े। माँ ने पूछा क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा कि आपको मैंने खाना रखा, भोजन रखा है, भोजन करने के लिए बैठे हैं आप और भोजन नहीं कर रहे हैं और उठ के जा रहे हो, क्या आपको खाना अच्छा नहीं लगा, क्या आपको भोजन अच्छा नहीं लगा है? इस तरह से माँ ने उससे पूछा। शेख अयाज के पिता बोले, नहीं ये बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, खाने की बात नहीं, खाना अच्छा है, खाना तो बढ़िया बनाया, अच्छी बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया, आज एक घर वाला है जो अपने परिवार के साथ रहता था, अपने परिवार के कुटुंब के साथ रहता था, उसको बेघर कर दिया, उसको वहां से अपने घर से अलग कर दिया। उसे बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा था, उस चीटे को जिसको परिवार से मैंने अलग कर दिया है, उसको वापस उसके घर सदस्यों के साथ छोड़ने जा रहा है वापस। ये बात है, खाना अच्छा बना, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, खाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक बड़ा पाप हुआ मेरे से, तो वो पाप यह है कि मैंने घर वाले को उसके घर वालों से अलग कर दिया, वापस नहीं छोड़ने, छोड़ के आए हो। तो ऐसे भी लोग हैं, चीता की आजकल तो चीता कोई मतलब मेरे को लगता है, लेकिन उसने देखा चीते को और चीते के प्रति दया की भावना नहीं, इस प्रकार से बेचारा अपने परिवार से लोग अलग हो गया है। तो ये बड़ा पाप है, प्रायश्चित है करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए क्या नाम से उसको छोड़ने वापस दौड़ते हुए कुएं पे गए, और जहाँ पर चीते हो, जहाँ को नहा रहे थे वहीं पर उन्होंने चीते को छोड़ दिया। बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। तो बाइबल में भी नूह के जो पैगंबर थे, भगवान के जिक्र है, उनका क्या नाम जिक्र है, उनका वर्णन है, मिलता है। नूह उनका असली नाम लश्कर था, उनका नूह का नाम है असली वो लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लकब से याद, लेकिन जो अरब के लोग हैं वो क्या नाम से नूह के नाम से जानते, उनके लश्कर नाम से नहीं पुकारते थे, उनको नूह के नाम से पुकारते थे। नूह वो इसलिए कि आप सारी उम्र रो रहे हैं, नूह का रोना, रोने वाला, नूह का अर्थ यही है, रोने वाला, अर्थात वो पूरी जिंदगी रोते रहे। क्यों रोते रहे, उनके भी गलती हो गई थी, उनसे भी एक कुत्ते को कुत्ते कह दिया था, इसलिए सारी रात उम्र होते रहे, पूरी जिंदगी भर वो रोए। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता, रोने का कारण था एक जख्मी कुत्ता। उस जख्मी कुत्ते को उन्होंने बोल दिया था, कुत्ता बोल दिया था, अंदर कुत्ता बोल दिया था। नूह के सामने एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा, वहीं से निकला कुत्ता, तो नूह ने उसने कहते ना, भगाओ कुत्ते को, भगाओ, खाना कुत्ता है या रंगना कुत्ता है या गंदा कुत्ता है, इसको भगाओ। तो वो भगाने के बजाय उसको सब बोला, और क्या कहा उसको उतारते हुए,
दूर हो जा गंदे कुत्ते, अर्थात गंदा कुत्ता, सड़ा कुत्ता, जो भी बोलते हैं ना, कुत्ते गंदे होते हैं। आजकल तो कुत्ते के तो आजकल कुत्ते आते हैं, मतलब क्या लोग बिस्तरों में तो उठा लेते हैं, साथ खाना खाते हैं, लेकिन ऐसा कुत्ता नहीं, गंदा कुत्ता नहीं करो, गंदा कुत्ता होगा। तो उससे कहा दुष्टाते हुए कि दूर हो जा गंदे कुत्ते है। अगर कुत्ते को कुत्ता बोला, कुत्ते को बोलना अच्छी बात नहीं है, तो वो कुत्ते को कुत्ता बोला तो कुत्ते को बात कर गए, क्या करे बात उससे, दूर हो जाए गंदे कुत्ते है। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। हमारा इस्लाम धर्म है, वहाँ पर धर्म ग्रंथ है, उसमें कुत्ते को हमेशा गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, जब उन्होंने उसको पुकारा, उन्होंने उनको डांटा, तो कुत्ते ने बड़े शांति से, बड़े प्रेम से उनको उसका जवाब दिया, उसका उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, मैं तुम अपनी पसंद से नहीं हो। मुझे ईश्वर ने कुत्ता बनाया, मैं कुत्ता हूँ, आप इंसान बनाया, आप इंसान है, तो मैं तुम्हें मेरी मर्जी से कुत्ता बना हूँ, और नहीं आप अपनी मर्जी से इंसान बने हो। ये बात पूजा कर गई, ये बात उनके हृदय में बैठ गई, और इस बात को जब हृदय में बैठी तो क्या नाम से बहुत जिंदगी भर होते रहे, जिंदगी को सदा करते रहे। ये कहानी थी। मैं तो अपने पसंद से इंसान हूँ, बनाने वाला सबका तो एक ही है, अर्थात सृष्टि में जिसने जिसको बनाया, जिसने जिसको जन्म दिया, तो उसी रूप में है। मुझे इंसान बनाया, मैं इंसान हूँ, मुझे कुत्ता बनाया, मैं कुत्ता हूँ, मुझे क्या नाम से बिल्ली बनाया, मैं बिल्ली हूँ, मुझे तोता बनाया, तोता हूँ। अनेक प्रकार के प्राणी संसार के अंदर है, और उन सबको जन्म देने वाला भगवान है, परमात्मा है। तो परमात्मा ने जिसको जैसा बनाया वैसा है, ये बात है। तो मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, वो मिट्टी है, और मिट्टी मिट्टी में जाते, अपनी मिट्टी के ही है। हमारे अंदर भी जो शरीर बना हुआ है, पांच तत्वों की मिट्टी है, और हम भी एक दिन मिट्टी में जाते हैं। खोकर सभी निशान, सारे निशान हमारे, हमको जला देंगे एक दिन, और जलाने के बाद हमारी हड्डियां वगैरह बचेंगी, तो डालेंगे भी, बाकी राख हो जाएगा, है। तो मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, सारे निशान प्रतीक चिन्ह हमारे हो जाए। किसमें कितना कौन है, कैसे हो बचा, मरने के बाद कोई नहीं अच्छा उठा, अरे वो मर गया, राजा मर गया, वो नेता मर गया, फलाना मर गया, गरीब आदमी मर गया है, मर गया। मरने के बाद पहचान करो कि उसको ढूंढ के लाओ, उसकी हड्डी को लाओ, उसको लाओ, कोई पहचान नहीं करेगा, सब खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार का पाठ है। नूह ने जब उनकी बात सुनी और दुखी हो बहुत तक लौट गए, पूरे जीवन पूरी जिंदगी हुआ उसके बात सुनकर रोते रहे। ये बड़ी, मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, कुत्ते बंदा कुत्ता नहीं बोलना चाहिए था, तो उनको जीवन भर होना आया, इसीलिए उनका नाम नूह रखा गया। इसलिए हमको सोचना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को, प्राणी को, किसी भी जानवर को उसके नाम से, उसके बुरे उसके नाम से नहीं बोलना चाहिए, नहीं पुकारना चाहिए। जिसने भगवान ने जैसा बनाया उसने वैसा जन्म दिया। इंसान भी होते हैं, इंसान को लंगड़ा जाता है, कोई अंधा जाता है, तो उसको अंधा नहीं बोलते हैं, खाना नहीं बोलते बोलते ना मुझे है। सूरदास बंदा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, सूरदास सूरदास थे, सूरदास बहुत लगता है, तो उसके नाम से न पुकार करके अन्य नामों से पुकारा जाए तो अच्छा है। तो ये बात है। महाभारत में विष्णु का जो अंत तक साथ निभाता आ जाता है, महाभारत में युद्ध हुआ, सब मर गए, कौरव मर गए, 5 पांडव बचे, वो भी कहना द्रोण को जाते हैं, तो एक तरीके से बीच में खत्म होते जाते हैं, नष्ट होते जाते हैं, और लास्ट में जो वो धर्मराज है वो सब देखने पीछे देख कुत्ता, प्रतीक रूप में कुत्ता ही चलता है। वह भी प्रतीकात्मक रूप में कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए, तो केवल वही एक एकांत का शांत एकांत शांत कर रहा था, क्या बंधा दूर कर रहा था, वो भी स्वर्ग की ओर जा रहा था, और वो भी अकेला जा रहा था। ठीक भाई, तो आज इतना ही काफी, आज पूरा हो गया, कल पढ़ेंगे। हाँ पढ़े सर।